कि जैसे किसी जंगली जीव ने कोई छोटा जीव शिकार के लिए किया होता है, वो उसको खाने वाला होता है, दबोचने वाला होता है, तो हमें दिखाई देता है कि ये इसको मार देगा, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं और उसे बचा भी लेते हैं। तो एक तरफ तो उसको जीवन दान मिल गया, दूसरी तरफ ऐसा महसूस होता है कि हमने उसका दूसरे वाले का भोजन उसके मुंह से निकाल लिया है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या लगना चाहिए, वो दोनों चीज़ें असमंजस रहता है दिमाग में कि हमें करना क्या चाहिए ऐसी स्थिति में। शेर को आपने चीते को बचाया, मांसाहार से दूर किया, ये बताइए, वहाँ आपकी गति हुई क्या? बैठे श्रीमद् भागवत में कहा गया है अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है जीवो जीवस्य जीवनम, जीव जो है वो जीव का जीवन है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन हम आप लोग जंगम प्राणी हैं, शाकाहारी हैं, वो भी स्थावर प्राणी, फल इत्यादि अन्न इत्यादि का सेवन करते हैं तभी जीवन यापन होता है। ये भी स्थावर प्राणी, लेकिन जंगम प्राणी होकर, मनुष्य होकर के हम जंगम प्राणी का आहार न करें, जंगम प्राणियों के शरीर को न पावें। और हमारे सामने कोई घटना घटती है, दयावश हम किसी प्राणी को बचा लेते हो, ठीक है, हम शेर को शिकार करने से कब तक आप बचाएंगे, उसे फलाहारी कब बनाएंगे आप। इसलिए विवेक का परिचय दे करके कदम उठाना चाहिए। जीवो जीवस्य जीवनम, प्राणी का आहार करके, प्राणी के शरीर का आहार करके ही जीवित रहते हैं। लेकिन महाभारत में मांस का अर्थ किया गया है। माम का अर्थ होता है मुझको, स माने सा हुआ, आज जिसके शरीर को मैं भोजन बना के पा रहा हूँ। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। एक न एक दिन वह भी मेरे शरीर को इसी प्रकार खाएगा। मांस का जो अर्थ समझ लेता है तो प्रबुद्ध मनुष्य मांसाहारी नहीं हो सकता। लेकिन कहीं कहीं दुर्व्यसन भी गुण बन जाता है। मैंने कहा दयानंद स्वामी की दाल वहीं गली जहाँ पर शाकाहारी व्यक्ति थे। जिन प्रांतों में मांसाहारी व्यक्ति थे वहाँ जाते तो उनको डर लगता कि हमको ही मार के न खा जाए। इसलिए अपने जीवन पर संयम रखना चाहिए। मनुस्मृति का वचन है, मनुस्मृति का कथन है, निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। स्वयं को गलत आहार विहार से बचाने का प्रयास करना चाहिए, सात्विक आहार विहार का सेवन करना चाहिए।